आपको ये कहा गया है कि जो आस्की वैल्यूज आपके पास है हेलो वर्ल्ड की करेक्टर्स हैं, एच एक करेक्टर है, आस्की करेक्टर है, ELLOWORLD, हम लोग इनको एक एक करके पोर्ट 1 के ऊपर सेंड करना चाहते हैं। तो हम लोग इनको सेंड कर सकते हैं। मैं अगर चाहूं तो P1 लिख के P1 इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहली दफा H लिख देता हूं, सेमीकोलन। फिर अगली दफा लिखता हूं पोर्ट 1 इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर E, फिर सेमीकोलन। फिर मैं लिखता हूं पोर्ट 1 इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर L, और इसी तरह से एक एक करके सारे करेक्टर्स उसमें ट्रांसमिट कर देता हूं, सेंड कर देता हूं। इस तरह भी किया जा सकता है, या फिर मैं ये कर लेता हूं। अब अगर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट देखें, मैं एक अरे डिक्लेयर कर लेता हूं। यहाँ पर हमने अनसाइंड करेक्टर के नाम से एक अरे डिक्लेयर की, माई के नाम से, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यूज एक एक करके डिफाइन कर दी। जब भी सिंगल करेक्टर होगा उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग एच की सेपरेट बात कर रहे हैं, ई की सेपरेट बात कर रहे हैं, सब सिंगल करेक्टर्स हैं, तो हमें हर करेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। हमने लिखा अनसाइंड करेक्टर माई, माई के नाम से हमने एक अरे डिक्लेयर की और उसमें हमने सारे करेक्टर सेव कर दिए, HELLOWORLD। ये टोटल आपके पास 10 करेक्टर्स बनते हैं। अरेज को डिक्लेयर करने का फायदा ये है कि अब मैं लूप यूज कर सकता हूँ और ज्यादा इजीली वैल्यू सेंड कर सकता हूँ, मुझे सेपरेटली सेंड नहीं करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैं कोड के स्टार्ट में डिस्कस कर रहा था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक लूप यूज कर सकता हूँ। मैंने Z0 से लेके Z लेस देन इक्वल टू 9 का एक लूप डिफाइन किया, मतलब ये 10 वैल्यूज के लिए चलेगा। सबसे पहले 0 वैल्यू, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब मैं माई वाली अरे में से एक एक करके वैल्यूज उठा सकता हूँ जी की वजह से, जी के लूप की हेल्प से, और पोर्ट 1 पे मूव कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जब लूप रन होगा तो ये माई ऑफ 0 की वैल्यू उठाएगा जो कि एच की वैल्यू है, उसको पोर्ट 1 पे मूव करेगा। फिर माई ऑफ 1 की वैल्यू उठाएगा लूप की वजह से जो कि ई की वैल्यू है, उसको पोर्ट 1 पे मूव करेगा। फिर एल, फिर एल, फिर ओ, फिर डब्ल्यू, ओ, आर, एल, और जिस वक्त जी की वैल्यू 9 होगी तो माई ऑफ 9 की वैल्यू उठाएगा जिस पे डी पड़ा हुआ है, और उसको उठा के पोर्ट 1 पे मूव करेगा। तो इस तरह से हम लोग एक आस्की करेक्टर्स को एक अरे के अंदर भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। अरे में डिक्लेयर करवाने की वजह से बेनिफिट ये होगा कि हम लोग उसको लूप के थ्रू अपने प्रोग्राम में कॉल करवा सकते हैं। इस सेम प्रोग्राम को जो हमने यहाँ पे लिखा है एक और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। मैं इन करेक्टर्स को अलग अलग डिक्लेयर ना करता, मैंने वही अनसाइंड करेक्टर माई के नाम से अरे डिक्लेयर की और सब करेक्टर्स को एक स्ट्रिंग की फॉर्म में एक साथ मेंशन कर दिया, जिस तरह से यहाँ पर किया हुआ है। हेलो वर्ल्ड कंबाइंड आपके पास, अब क्योंकि एक से ज्यादा करेक्टर्स को हम लोग एक साइड स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। तो हमने लिखा अनसाइंड करेक्टर माई हेलो वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली ये अरे के अंदर स्टेप बाय स्टेप सेव हो जाएगा। सबसे पहली वैल्यू 0 पे, माई ऑफ 0 पे, ई जो है वो माई ऑफ 1 पे, माई ऑफ 2 3 4 5 6 7 8 9, जो डी है वो माई की 9 वैल्यू पे सेव हो जाएगा। अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड के दरमियान में एक स्पेस भी दे देता, तो स्पेस भी एक करेक्टर होता है। अब ये 0 से 9 के बजाय 0 से 10 की एक स्ट्रिंग बन जाए। तो ये टोटली हमारे ऊपर है कि हम स्पेस इसमें देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। मैंने इसके अंदर स्पेस नहीं दिया हुआ। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को भी कॉल करना चाहता हूं तो मैं उसी तरह से अनसाइंड करेक्टर जी के नाम से एक करेक्टर डिक्लेयर कर सकता हूं। मैंने 0 से लेके 9 तक का एक लूप रन किया और उसके बाद माई के अंदर से एक एक करके वैल्यूज को उठाता गया और पोर्ट के ऊपर मूव करता गया। सबसे पहले 0th वैल्यू मूव होगी, फिर 1 2 3 और फिर इसी तरह से 9th वैल्यू तक सारा कुछ मूव हो जाएगा।